अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी आपका फूड बाय रानिया के चैनल पे। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और खूब वेदर को कर रहे होंगे एंजॉय। आज जो रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है जी बटर पनीर मसाला रेसिपी। उसमें क्या क्या जाएगा जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। पनीर तो जाएगा ही जाएगा, हमारे यहाँ ये पनीर मिलता है, ये देखिए मैंने इस ब्रांड का ले लिया। साथ में जी बटर है, ये 4 टेबल स्पून जो है वो मैंने ली है योगर्ट। टमाटर लिए हैं जी 6 अदद, मीडियम साइज़ के 2 अदद प्याज हैं, 4 अदद हरी मिर्चें हैं, ये 4 से 5 अदद जो हैं ये लाल मिर्च है। आपको वैसे अगर आपको दूसरी वाली लंबी वाली मिले तो आप वो ले सकते हैं, मेरे पास ये थी तो मैंने ये ले ली। ये जी तकरीबन 6 अदद जो है मैंने जवे लिए लहसुन के, अदरक है और ये है जनाब काजू। तो चलें जी आज हम ये बनाने जा रहे हैं, आपके साथ शेयर करती हूँ, तो चलें मेरे साथ रहें। और इसका एक और भी बड़ा मज़े का मसाला बनेगा, मेरे साथ साथ रहिएगा। ये देखें ये पनीर जो है हमने इसकी कटिंग कर ली है क्यूब की सूरत में। और यहाँ पे सब जो मैंने आपको दिखाए थे प्याज टमाटर सब कुछ मैंने वो काट के रख लिया। ये बटर भी मैंने कटिंग कर ली, ये देखें। और यहाँ पे जो है वो मिर्चें मैंने दिखाई थी, उनके अंदर से बीज मैंने रिमूव कर दिए। और यहाँ पर ये देखें जी काजू भी था, पता नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं। और ये मैंने लहसुन जो है अदरक इसको भी वो कर लिया था, कटिंग इसकी भी कर ली है। तो सारी तैयारी जब पहले कर लेना तो ज़बरदस्त सा हो जाता है। अच्छा जी यहाँ पे अब हम डालेंगे मसाले। दही लिया था जो, उसमें 1/2 टेबल स्पून जो है मैं धनिया पाउडर डालूँगी। तकरीबन 2 पिंच के बराबर जो है मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूँगी। ये जो दही लिया था इसमें मैंने जो है 1 टेबल स्पून भर के जो है मैं धनिया पाउडर डाला, सूखा धनिया पाउडर, 2 पिंच हल्दी पाउडर। और ये देखें जी 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें लाल देगी मिर्च डाल दूंगी। तो ये मसाले मैंने डाल दिए जी। अब हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स कर लिया। और इसमें मैं छोटा सा स्लाइस जो है वो बटर भी शामिल कर दूंगी और बस इसमें हम शामिल करके थोड़ा मिक्स करेंगे। तो चलें जी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये जी पैन लिया है, इसमें सबसे पहले तो मैं डालूंगी ऑयल, क्योंकि सबसे पहले हम रेडी करेंगे अपना पनीर। ये देखें जी ये मैंने कर दिया और इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 स्लाइस बटर। ये देखें जी बटर डालने के बाद हल्के हाथों से इसको थोड़ा सा करेंगे। गला बड़ा ख़राब है लेकिन चलें जो भी समझ आए। चलें जी अब इसमें शामिल कर देंगे हम पनीर को शामिल करेंगे। इसको हल्का सा बस हमने इसमें टॉस करना है, ये नहीं कि इस पर बहुत ज़्यादा कलर आ जाए। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे देगी मिर्च थोड़ी सी, थोड़ा सा कलर देने के लिए हल्दी पाउडर, और नमक। और इसको जो है यूँ हिलाते रहेंगे ताकि इवन जो है सब तरफ से इस पे कलर सा आ जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कौन सा कलर इस पे लाना है। तो ये देखें जी बड़ा खूबसूरत सा कलर आ गया। अब हम इसको जो है उतार लेंगे। ये देखें जी बड़ा खूबसूरत सा कलर आ गया। अब हम इसको उतार देंगे। तो यहाँ जी एक दूसरा पैन ले लिया, उसमें डालेंगे ऑयल। वैसे तो देसी घी में बनाए तो बहुत अच्छा बनता है। और साथ ही शामिल करेंगे जी बटर। और वेट करेंगे गर्म होने का। हाँ जी सबसे पहले डालेंगे खड़े मसाले, जिसमें जो है 4 अदद मोटी इलायची हैं, 2 अदद ये देखें मैंने बे लीव ले लिया, 4 अदद जो है इसमें मैंने शामिल कर दिए थे लौंग। और साथ में हम इसमें डाल देंगे अपना अदरक लहसुन। ये देखें पनीर को जो है वो रख दिया साइड पे। उससे क्या होगा कि इसमें जो हमने स्पाइस डालने हैं उसका फ्लेवर इसमें बड़े अच्छे से शामिल हो जाएगा। और साथ में जो बटर है उसका भी बहुत मज़े का टेस्ट देगा ये।
इनको हमने जो है वो जलाना नहीं है। साथ ही जो प्याज आपको बताया कि वो शामिल कर देंगे। रस आपको काटी हुई है हर चीज़। यहाँ पे जो हरी मिर्चें थी, काजू और साथ में लाल मिर्चें वो भी शामिल कर देंगे। और थोड़ा सा जो है प्याज करेंगे सॉफ्ट। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, इससे क्या होता है कि प्याज ज़रा जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। अब जी इसमें शामिल करेंगे टमाटर। और थोड़ा सा भूनेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे जी हम दही, जो हमने अपना मसाला मिक्स करके रखा है। ताकि जिसमें धनिया है उसका अच्छा पत्तापन रह जाता है, तो धनिया को जो है इसके साथ में भूनेंगे, ताकि जो सूखा धनिया उसका जो है कच्चा पानी नहीं रहना चाहिए। लेकिन मसाले सही तरह नहीं भूनेंगे ना तो वो मज़ा नहीं आता खाने में। ये देखेंगे योगर्ट को जो अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट में इस मसाले को अच्छे से भूनूंगी। अगर आपका मसाला लग रहा हो तो आप उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है मुझे। तो ये देखें टमाटर भी हमारे जो हैं सॉफ्ट हो रहे हैं साथ साथ, और मसाला भी हमारा अच्छे से भून जाएगा। ये देखेंगे मैंने इसको काफ़ी देर भूने, क्योंकि जब तक आप इसमें से सूखे धनिए की कच्ची खुशबू आती रहेगी उस वक्त तक आप इसे को भूनते रहना, वरना क्या है मज़ा नहीं आता। चलिए जी, अब मैं इसको इसमें शामिल कर लूँगी पानी। ये देखिए, बस पानी इतने शामिल करना है, पूरा इसको कवर इतना ज़्यादा नहीं डालना कि वो कुछ नज़र भी ना। ये देखें आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। और अब मैं इसको ऊपर से ढक दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। आपको देखें ये ऑयल और बटर जो मैंने डाला था वो आपको ऊपर से नज़र आ रहा होगा। ऑलमोस्ट हमारा मसाला रेडी है, लेकिन 5 मिनट हम इसको और पकाएंगे कवर करके। तो चलिए जी देखते हैं। ये देखें मसाला हमारा देखें। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो हमने खड़े मसाले डाले थे वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि अगर वो साथ ही पिस जाएंगे तो उससे क्या होता है कि हमारी ग्रेवी में थोड़ी सी कड़वाहट शामिल होगी। तो जितनी हो सके तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो हमें निकाल लेने चाहिए। जैसे आपको पता ही होता है कि क्या क्या डाला था, तो मैं भी इसमें से अब वो निकाल लूँगी। तो ये देखेंगे मैंने खड़े मसाले इसमें से निकाल लिए हैं। तो अब जनाब ये जाएगा हमारी जो ग्रेवी है ये जाएगी मिक्सी में। अगर आपके पास हैंड मिक्सर है तो आप उसके साथ इसी में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मिक्सी में ही मिक्स करने जा रही हूँ। और साथ ही जिसमें दोबारा से शामिल करेंगे बटर, क्योंकि ये बटर पनीर मसाला, तो इसलिए ये वाली मसाला जो है ये तो ज़रूर ही हमें रेडी करना पड़ेगा। प्याज चॉप किया हुआ, ये वो जो मैं 2 प्याज मैंने उसमें से 1.5 मैंने उसको ग्रेवी में डाला था और हाफ मैंने बचा लिया था, वो इधर इस्तेमाल हो गया। और इसी तरह एक टमाटर भी जो है मैंने वहाँ से बचा लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। हाफ टी स्पून भी इसमें जो है देगी मिर्च डाल दिया, थोड़ा सा नमक और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी। अब इसको करेंगे अच्छे से भूनेंगे।
तो ये देखेंगे, ये हमारा जो है दूसरे माना में आप कह सकते हैं ये तड़का मज़ेदार सा हो गया रेडी। अब हम जो हैं, जो हमारा मसाला है उसको हम करेंगे स्टेन। तो यहाँ पे ये देखेंगे, मैं अब इसमें आपको स्टेन करके दिखाऊंगी। तो मैं स्टेन करके जो है इसमें शामिल करूँगी। तो ये देखें जी, मैंने इसको अच्छे से स्टेन कर लिया। ये देखें आप इसकी रिचनेस देखें, जो हमने इसमें काजू शामिल किया था उसकी वजह से देखें, क्योंकि ये जो है हमारा पनीर बटर मसाला है, तो इसलिए इसमें जो सेकंड मसाला बनाया मैंने वो बनाना भी बड़ा ज़रूरी है। और देखें माशाल्लाह इसका कलर, और ये देखें जी मैंने जो स्टेन किया था वो मैंने ये अब साइड पे रख दिया। तो स्टेन करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये रेसिपी जो है मैं डेडिकेट करूँगी जी अपने जो हमारे ऐसे बहन भाई हैं जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए, क्योंकि मुझे इंडिया से भी बहुत सारे बहन भाई जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। उनका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे जो है सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे पाकिस्तान और इंडिया से ही आती है। बाकी सबका भी बहुत बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया, लेकिन ये जो डिश है ये स्पेशली उनके लिए। मसाले को हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बटर और ऐड कर दूँगी, क्योंकि इसमें टमाटर भी हैं और टमाटरों का खट्टापन थोड़ा सा दूर करने के लिए देखें मैं इसमें बहुत 2-3 ड्रॉप जो है मैं इसमें हनी शामिल करूँगी। ताकि इसमें जो है वो बटर वाली जो सही वाली रेसिपी होती है उसका आपको जायका है जब आप खाएं। और थोड़ी सी जी हाथों पे मसल के मैंने जो है कसूरी मेथी शामिल कर दी है। क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखें जो मैंने पनीर को वो किया था उसमें, ये देखें इसकी सॉफ्टनेस आप चेक करें। ये देखें आपको पता चल रहा होगा कि कितना सॉफ्ट है ये। तो ये देखें जी मसाला हमारा ज़बरदस्त सा हो गया रेडी। अब हम इसमें शामिल कर देंगे पनीर, बिल्कुल हल्के हाथों से। माशाल्लाह देखें अब इसको हल्के हाथों से करेंगे मिक्स। कलर आप देखें कितना खूबसूरत है। काइंडली आप ज़रूर जो है ना मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको, और इसे बनाइएगा भी ज़रूर। बाज़ार का आप भूल जाएंगे खाना। हमेशा कोशिश करें कि घर में ही खाना बन जाए। बस हल्के हाथों से जो है हमें इसको कोटिंग कर देना है। ये देखिए सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं बनाया। बस थोड़ा सा इसमें मैं रखूँगी। कलर देखिए कितना खूबसूरत है। इसमें जो थोड़ा सा बचा हुआ था बटर और वो भी डाल देंगे। तो ये देखें जी, आप चाहें तो इसी में भी सर्व कर सकते हैं। मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। देखें क्या खूबसूरती है। वैसे आप डिश आउट भी कर सकते हैं, लेकिन क्या ख्याल है इसी में ना करने ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो ये देखें जी माशाल्लाह लुक देखें आप इसकी फाइनल। थोड़ा सा धनिया से गार्निश कर दिया है। थोड़ा सा जो है ऊपर से मैंने फेंटा हुआ, अच्छे से फेंटा हुआ दही डाल देंगे। आप चाहें तो क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन क्रीम हमने शामिल नहीं की। तो इसको फाइनल टच जो हम दही से ही देंगे। तो ये देखें जी मेरी थी आज की ये रेसिपी। ज़बरदस्त सी है, मज़ेदार सी है, और मैंने घर पे बनाई है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़बरदस्त सी रेसिपी है, खा के आपको मज़ा ना आए तो पैसे वापस। तो ये थी जनाब मेरी ज़बरदस्त सी बटर पनीर मसाला रेसिपी। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। ज़बरदस्त है, मज़ेदार है। और चलें जी, अब मैं आपसे मिलूंगी किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ किसी और दिन। ये रेसिपी मैंने आपको पहले भी बताया है, डेडिकेट की है मैंने अपने उन दोस्तों को जो कि वेजिटेरियन है। उम्मीद है कि उनको ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। तो मिलेंगे जी किसी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।